क्षत्रिय युवक संघ बाड़मेर के ही पूजनीय तनसिंह जी द्वारा स्थापित एक संगठन है और ये 1946 में जयपुर में स्थापित हुआ था। प्रारंभ में इस बात को ध्यान में रखते हुए थे कि देश आज़ाद होने वाला है, लगभग थोड़े समय बाद तो हो ही गया था। इस देश में हजारों साल लग गए आक्रमण होते होते, और जो त्रस्त होता है उसका स्वभाव भी बदल जाता है, और गुलाम रहा तो गुलामी का स्वभाव भी बदल जाता है, फिर उसके अनुसार ही वो काम करते हैं। तो देश को बदलना पड़ेगा। और राज करने वाले लोग कैसे होंगे, हमारी प्रजा कैसी होगी, राष्ट्र में तालमेल कैसा होगा, ये पिलानी में तनसिंह जी पढ़ते थे, उसमें इन पर विचार विमर्श किया। लेकिन स्वयं अस्पष्ट थे, करना तो चाहिए लेकिन कैसे करें। तो 1946 में नागपुर में लॉ में पढ़ते हुए ये विचार आया कि यहाँ आरएसएस की संस्था का हेड ऑफिस है, इनसे ज़रा मिलें। तो उनकी कार्यप्रणाली उनको पसंद आई, उनकी शाखा में गए, देखा, पूछताछ की। माननीय गोलवलकर जी उस समय संघ प्रमुख थे, और उनसे पूछा कि भाई इस कार्यक्रम को हमारा संगठन पहले बना हुआ है लेकिन उसमें लागू करना चाहते हैं, तो क्षत्रियों को तो करना ही चाहिए, उनको हम जगह ही आगे आना चाहिए था। कि पिछड़ गए आप लोग, आपको आगे आना चाहिए। फिर जयपुर में आके मीटिंग की अपने सहयोगियों के साथ में, फिर उसकी स्थापना की। तो ऐसी संस्थाओं की अधिवेशन तो अनेकों बार होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा फंक्शन एक सिल्वर जुबली होता है 25 साल में, वो जयपुर में मनाई गई, जोधपुर में मनाई गई। और फिर 25 साल बाद में स्वर्ण जयंती आई, वो जयपुर में मनाई गई, और अब 75 साल हो रहे हैं। तो हीरक जयंती की बात करने के लिए हम 2 दिन से यहाँ इकट्ठे हुए थे। हमारी चर्चाएं हुई हैं किस तरह से तैयारी करनी है और कार्यक्रम को, समारोह को किस प्रकार से अंजाम देना है, उन बातों पर विचार किया। लेकिन ये अधिवेशन और ये आयोजन होते हैं तो दुनिया को बहुत तकलीफ देते हैं। 5 आदमी इकट्ठे हो जाएं तो दादागिरी आ जाती है, 100 आ जाए तो और ज़्यादागिरी आ जाती है। वो हमारे में बिल्कुल ना हो। हम संस्कारित हैं, संस्कारित बनेंगे और संस्कारित होने का प्रमाण भी देंगे। इस प्रकार का आयोजन हम कैसे कर सकते हैं, इन सब पर चर्चा हुई। तो जयपुर में ये हीरक जयंती मनाई जाएगी। अभी जो दिसंबर 22 2020 से 2021 के 22 दिसंबर तक ये हीरक जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। तो सारे कार्यक्रम चलेंगे पूरी साल। टारगेट ये रखा गया है कि पूरे देश में आजकल हमारा काम चलता है न्यूनाधिक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, इनमें ज़्यादा चलता है। तो इन लोगों वहीं पर ज़्यादा जोर दिया जाए और वहाँ से अधिक लोग आ सकें। जयपुर मीटिंग होगी तो अभी जयपुर में है ये तो तय कर लिया, समय भी तय कर लिया, 12:15 बजे स्टार्ट होगा, 2-3 घंटे का कार्यक्रम होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं पहले से, जिनको हम क्षत्रिय युवक संघ में, ऐसे लोगों को दायित्व दिया जाएगा वो, और साथ में समाज के लोगों को, और समाज का मतलब राजपूत ही नहीं, सभी लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। और उससे हम ये मैसेज दें। प्रारंभ में मैंने बताया कि एक राजपूत जाति के बारे में ही सोचा गया था कि बुरा हाल क्यों हो गया है, ये संस्कारहीनता क्यों आई है। लेकिन चारों तरफ हम देखते हैं तो लगता है कि किसी में संस्कारहीनता पूरे समाज में आई हुई है, पूरे राष्ट्र में है, पूरे संसार में है। तो दूसरे देशों की क्या बात करें, हमारा देश विश्व गुरु था, वो क्या कबाड़ा हो गया उसके बारे में चिंता करने वाले लोग बहुत कम हैं। ऐसा हम दावा नहीं करते कि हम ही हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं जो इस जैसा काम कर रहे हैं। तो हम हमारे इस हीरक जयंती को
सफलता तक ले जाने के लिए क्या क्या हमको करना चाहिए, इन विषयों पर भी चर्चा हुई। आपको ये जो राइट अप दिया है शायद इसमें कुछ है गाइडेंस भी। तो सर इसमें युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाएगा? क्षत्रिय युवक संघ बना, जो स्थापना भी युवकों के लिए है, नाम भी युवक संघ है जी, लेकिन मैं भी युवक ही हूँ जी, ये भावना खत्म नहीं होनी चाहिए कि राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं तो राष्ट्र के लिए हम सदैव युवक ही हैं। न भूख प्यास की परवाह करें, न सर्दी गर्मी की परवाह करें, न इस काम के लिए यदि हम बलिदान भी होना पड़े तो इतना बड़ा त्याग भी करने के लिए तैयार हों। इस भावना को डेवलप करेंगे। युवा आज के समय सोशल मीडिया के जरिए या और भी किसी तरीके से भटक रहा है, जो अपना जो टारगेट उस टारगेट को अचीवमेंट नहीं कर पा रहा है, कहीं और भटक रहा है, तो उसको लेके क्या संदेश है? देखो इसमें कई फैक्टर काम करते हैं। एक तो पूरा माहौल ऐसा ही हो गया है, कोई सुधारना चाहे अपने बेटे को तो वो उसका पड़ोसी बिगाड़ देगा, उसको बाहर जाएगा स्कूल के स्टूडेंट्स बिगाड़ देंगे, वहाँ वो वातावरण नहीं मिलता। तो संस्कार हमारे परिवार में थे, खून में थे, माँ और नानी ये कहानियाँ सुना करके और उनको राष्ट्र के लिए धर्म के लिए काम करने की प्रेरणा देती थी, वो नहीं रही। अब बाहर ढूंढ रहे हैं। हम क्षत्रिय युवक संघ को मूल मंत्र दिया है कि निज को न बनाया तो जग रंच नहीं बनता, रंच नहीं बनता। दूसरे को बनाने की बात सब कहते हैं, ये होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, तुम्हारी क्या बात है? मंच पर सभी के सभी त्याग की बात करते हैं और चूहे रहते हैं, वीरता की बात करते हैं, अंदर कुछ नहीं है, खोखे पड़े। चाहे विद्वान हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे डॉक्टर हो, सब पेट के लिए जी रहे हैं। हमने जो सीखा है पेट के लिए तो कुत्ता भी जी लेता है। इंसान जैसा शरीर भगवान ने हमको दिया है, ऐसा ये 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि बताई जाती है। और यदि क्षत्रिय की बात करें, क्षत्रिय वो जो जीवन को कोई महत्व नहीं दे, शरीर को कोई महत्व नहीं दे, पर हित के जीवन जीने वाला, वो वास्तव में क्षत्रिय है। अभी पहले कोई पूछ रहे थे, बात कर रहे थे कि क्षत्रिय और राजपूत ये क्या है, जाति है, क्या है? राजपूत तो वास्तव में जाति ही है, लेकिन हर राजपूत क्षत्रिय है ये हम नहीं मानते। जिसमें ये त्याग की भावना नहीं है, बलिदानी नहीं है, जो राष्ट्र के, कौम के, धरती के लिए जो बलिदान नहीं कर सकता वो क्षत्रिय तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो युवाओं को जोड़ने के लिए सारा काम युवाओं से ही शुरू किया। हमारे यूँ समझिए कि करीब 5वीं 6ठी क्लास में बच्चा पढ़ता है, तब से हम उस बच्चे के घर वालों से संपर्क करके उनको साथ में लेने का प्रयत्न करते हैं। और फिर वो 10वीं करता है, 12वीं करता है, फिर कॉलेज में चला जाता है। कॉलेज में जाते जाते वो अनुशासित होना शुरू होता है, क्योंकि कॉलेज में कोई कंट्रोल नहीं होता है। स्कूल में अपनी कक्षाओं का ध्यान रखते हैं, लेकिन आगे जाते जाते बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके सामने विवाह का प्रश्न रहता है, उसके सामने वो विवाह का साथी कैसा होगा, नौकरी कहाँ करूँगा, पैसा किस में ज़्यादा मिलता है, इसी उधेड़-बुन में वो युवा जो है अवस्था है वो निकल जाती है, बूढ़ा होने लगता है। तो हम जो प्रयत्न कर रहे हैं कि उससे पहले सारा काम, जब विवाह हो, नौकरी लगे, उससे पहले उसको तैयार कर दिया जाए। लेकिन सब तैयार हो जाता हो इसकी हम दावा नहीं कर सकते। कुछ होते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, कुछ नए जुड़ते हैं, उनमें से पाते हैं। तो ऐसे लगभग 2000 लोग ऐसे हैं जिनको कोई भी काम कर रहे हैं, जिस दिन हम बुलाएं उस दिन वो हाजिर हो सकते हैं बिना ना नुकर किए, और कोई भी रिस्क का काम कर सकते हैं। लाखों लोग क्षत्रिय युवक संघ में आए हैं, लेकिन हमारे पास में तो 2000 की बात कर रहा हूँ। और सैकड़ों ऐसे हैं जिनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी यही काम कर रहे हैं, अपने घर बार का भी संभालते हैं और क्षत्रिय युवक संघ को भी, इस काम को भी इतना ही, क्योंकि ये मानवीयता का जीवन जीने का संदेश है, ये तो हमको रखना ही रखना है। युवाओं के ऊपर तो विशेष बल देते हैं, और युवाओं को साथ में ये है, उनको संदेश ये भी देते हैं कि तुमको युवा ही रहना है, तुमको वृद्ध नहीं होना है, और जब तक इस लाइन पर तुम नहीं आ जाओ तब भगवान को भी कहेंगे कि थोड़ा ठहरो, मुझे और जीने दो, कुछ काम करना है मुझे। इस सब का उनके वो जोश भरना, ये भरने का काम करते हैं। और
माता पिता यदि अनुकूल हो जाए कि ये काम अच्छा हो रहा है, हमसे आकर के पूछे कि हमारे बच्चे का क्या, हम तो पूछते ही हैं, वो भी पूछें, उसमें कोई कमी हो तो वो भी बताएं, ताकि हम, ये माता पिता जागरूक नहीं है जी। और आप में से कोई बुरा न माने, मुझे लगता है कि टीचर्स हैं वो फटीचर हो गए हैं, केवल पैसे के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो भी क्या करें, मजबूरी है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई सरकारी नौकर बनता है, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन संस्कार नहीं। तो जिसके पास संस्कार नहीं है वो देगा कैसे? धन नहीं है तो धनवान नहीं है तो वो धन कैसे देगा? ज्ञानवान नहीं है तो ज्ञान कैसा देगा? तो इन सब शक्तियों को हम उपार्जित करें, तो ज्ञान का खूब संकलन किया जाता है, चर्चाएं करते हैं, वाद विवाद करते हैं, इन सब, और इसी तरह से शरीर को मजबूत बनाने के लिए खेल खेलते हैं, अभ्यास कराते हैं, व्यायाम कराते हैं, सुबह 5 बजे 4 बजे उठा करके 10 बजे तक लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं। वो जवानों की ही तैयारी है। इस पूरे राष्ट्र को जवान ही बनाना पड़ेगा, तब हमारा राष्ट्र फिर से कोई विश्व गुरु बन सके। जवानी के साथ में, जोश के साथ में जैसे होश होना चाहिए, तो जवानी के साथ में ये बल भी होना चाहिए, हमारे पास मनोबल होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। वो कहाँ से लाएंगे? कोई बाजार की चीज़ तो है नहीं। वो सब ऐसी संस्थाओं में मिलते हैं और उसमें से हम एक हैं। सर, नशावृत्ति ने युवावस्था का काफ़ी दमन कर दिया है, तो आपको नहीं लगता कि क्षत्रिय युवक संघ से जुड़ाव में अगर युवा हिचकिचा रहा है तो इसकी एक वजह ये भी है कि नशा जो है वो घर कर गया है समाज में? नशा तो सब जानते ही हैं, नशा तो बुरा ही है, नशा जहर है, कोई धीरे धीरे मारने वाला, कोई जल्दी मारने वाला। लेकिन इसका प्रभाव, इसका जो हमारा तरीका है कि फर्स्ट, जिसको कहते हैं कि अपने से शुरू करो, तो वो तुम छोड़ दो। तुम्हारे घर की कोशिश करो कि तुम्हारे घर वाले कोई न करें। ये दहेज, टीका वगैरह ये भी जहर ही है। इन सबको तुम ये प्रण रखो कि मैं घर वालों से भी डट जाऊंगा, लेकिन टीका नहीं लूँगा। दहेज है वो इच्छा से दे, उतना मांगूंगा नहीं। ये इस प्रकार से जो है तो हम प्रारंभ करते हैं। इसी तरह से दारू, यहाँ चाय नहीं पीते लोग, बहुत ही कम लोग चाय पीते हैं। तो वहाँ से सोर्स मिनिमम जो छोटी छोटी चीज़ें हर घर में मिलती है, हम तो उस पर भी रोक लगाते हैं। और फिर शराब की तो कोई बात ही नहीं है, न गुटखा खाते कोई खाते हैं, न कोई बीड़ी पीते हैं, न कोई वो करते हैं, तो किसको दबाएगा? तो पहले से सुरक्षा के घेरे में रहें। यदि माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसमें न फंसे, तो उसका एक ये शिविर है, इसका एक ही जगह है जहाँ भेज सकते हैं, और किसी कौम का व्यक्ति आ सकता है, सारी सुविधाएं। सर, एक जैसे आपने एक टीचर की बात बताई कि टीचर फटीचर हो गए, तो कहीं ना कहीं सरकारें जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है इन चीज़ों का? सरकार भी होगी, सरकार की योजनाएं इस प्रकार की होती है, सरकार के अध्यादेश ऐसे बन जाते हैं जिनमें आदमी मजबूर होता है कि ये तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे आपके राजनीति का ही समझ लें, राजनीति में जब प्रधानमंत्री पैसा खाएगा और ये भाषण देगा कि ये भ्रष्टाचार रोको, तो कैसे रुकेगा? अधिकारी लोग हैं, चाहे वो पुलिस का डीजी हो, चाहे आईपीएस हो, आईएएस हो, वो अपने फील्ड में जाते हैं, वहाँ वो खुद मेरे लिए तो इतना रख देना, तो फिर वो कैसे काम चलेगा? तो सरकार ये सब मिला के ही तो सरकार है। तो सरकारी नीतियाँ भी कि इतना काम तो तुमको करना ही है, ये दबाव वाला नहीं, जितना काम तुमको करना चाहिए इतना, वो उसमें उनको भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, मास्टरों को भी ये ट्रेनिंग देनी चाहिए, और अधिकारियों को भी, तुम्हारे हमारे देश के बच्चे बिगड़ने नहीं चाहिए, हम वो नशा होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले खुद अपने आप पर कंट्रोल करें, और इसके बाद में अपने परिवार पर करें, अपने गांव में करें, समाज में। पेट तो उससे बनती है, तो ये होगा तो समय तो लगेगा। और हमारा कार्यक्रम है वो कोई पंचवर्षीय योजनाओं में समाहित नहीं है। हम मानते हैं कि जो संस्कार निर्माण का काम है, आमूल चूल परिवर्तन का जो काम है, वो सदियों में घटित होता है, और उस सदियों तक हमारा संकल्प है कि मर के भी वापिस इसी काम में लगेंगे, बाकी तो भगवान के हाथ में है। धन्यवाद। ओके।